वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिकेय अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको 2 रोटी दे दे। बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछेंगे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दी। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की 2, कार्तिकेय जी की 2, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रही है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहे हैं। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहे हैं। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा,
अशोक सुंदरी, वो भी पूजा जा। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा जा। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा जा। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, आमोद प्रमोद, वो भी पूजा जा। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा जा। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा जा। संतोष, संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही, सब। केवल एक देवल महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा, ए रेवाड़ी की जीजी हो, ए ताई और ताऊ, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से, रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी के यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई,
जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए। शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता। हे भगवान, बहुत बहुत आज प्रदोष है ना। भगवान, अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर। 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं। 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान हटा। क्या अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चादर ओढ़ पूरा, कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपको। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर कर भेजना। हमारा कुछ नहीं घटेगा, तेरी शान घट जाएगी। 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है, उसको ठीक करने की जवाबदारी। जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही, उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे, तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर उसको
डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा। बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ, हाथ हिला बेटा। कौन सी वाली लेडी पर है? अच्छा, वहां भीड़ बहुत है बेटा। आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी, पर मैं प्रयास करूंगा। आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा, आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेना, क्योंकि भीड़ बहुत है, आप आ नहीं पाओगे। इसलिए एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, ऐसे हिलाओ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई, और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल रहा है। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करें? मेरा बीएड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का। 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव। मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर। बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं हो। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेते। पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव। इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा। आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ, और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए मैं मरी नहीं। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी। मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए। बाबू अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया काशी वाले
अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वालों तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी गोपाल जी भी आए हैं। कांडा परिवार एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया। मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, लाला, मैं हूँ तेरा। ये संबंध, एक नाता, एक रिश्ता आपका और हमारे बाबा से है। मेरी जीजियों, एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाना तो ये विचार कर कर जाना कि तुम अपने पिता से, तुम अपने बाप से, तुम अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रही हो, अपना दुख कहने के लिए। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और आज 9 महीने बाद भी बाबा के पंडाल में कथा सुनी। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, लाला, मैं हूँ तेरा। एक भरोसा रखना। सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए। अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा। माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं? तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खिलाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास है। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना, और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे। वो सास कहलाती है, वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही। वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि बहू है तो उनकी, भले कुछ ना करे परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है, ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से, किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे?
शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रे मनाती है। और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना और बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी देना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा मेरी नैया का तू किनारा है। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आता है? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की नहीं देखा? अरे बोलो तो, जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है? देखना है? शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है? जम के तो बोलो जरा। देखना है? किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना। उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है। वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यासपीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के पुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का पुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले। भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर बता। शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहाँ? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जलता है उस पर मकान बना के बता दे। जा, जा, बना बना तू मकान बना के रे, और रात को महादेव 64 योगिनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बहार,
जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं, समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही, शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा, तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता ला कर देगा, तुम्हारे चेहरे पर भी स्माइल ला कर देगा। वो शिव है, शिव वो घड़ी है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुमन है, मेरा गांव बेवल, मेरा गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सुमन है और मेरे गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूँ। मेरे बेटे का नाम अंकित है और वो जब 16-17 साल की उम्र से ही एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ना उसका हाथ हिलता था, ना पांव हिलता था, ना शरीर हिलता था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था। टीवी पर, एलईडी पर आप लोग उस फोटो को देख रहे होंगे। ना वो उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था। 16-17 साल की उम्र से ही उसको एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। उस बीमारी से हम इतने परेशान हो गए थे कि हमारी आंखों से आंसू भी
दिन रात बहते थे। हमारे घर की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। मेरा बेटा ना तो उठ सकता था ना बैठ सकता था। आप लोग पत्र के माध्यम से आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे या एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। बेटा ना तो उठ सकता था ना बैठ सकता था और ना ही चल सकता था। हमने दिल्ली के, जयपुर के बहुत सारी जगह पर उसको दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। मेरा बेटा 5 साल तक इस बीमारी से ग्रसित रहा, लड़ता रहा। एक बार इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको बचाना भी मुश्किल हो गया। तब हॉस्पिटल ले जाते वक्त भोले बाबा की कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी की कथा को सुनना प्रारंभ किया। केवल मोबाइल पर कथा सुनी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल ले जाते समय बीच में पड़ा। आप एकांतेश्वर शिव जी का वर्णन करते हो। हमने एकांत के शिव जी को नमन कर कर कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ना तो चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया ना बाबा, तो मैं तेरे मंदिर में जल चढ़वाऊंगी और पशुपति नाथ का व्रत मेरे बेटे से करवाऊंगी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को धन्यवाद देती हूं। इस पंडाल में बैठकर मैंने बाबा को जल चढ़ाकर हॉस्पिटल में दिखाना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का हमको पता नहीं कौन सी बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। तब बेटे को वापस लेकर आ गई। मैंने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को देना चालू करा। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। जिस बीमारी का डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए थे, आज मेरा बेटा उठकर बैठ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव। बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मेरा बेटा आज हिसार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बेटे को बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिसको पहला फोटो मैंने बेटे का लगाया जिस समय वो चलता नहीं था, पड़ा रहता था पलंग पर, और दूसरा मेरा बेटा ठीक होने के बाद MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप दोनों फोटो LED पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चा ना पलंग से उठ पाता था ना चल पाता था। दूसरा फोटो जिसमें बेटा हिसार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। ये दूसरा फोटो इस बच्चे का है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति वो कब सिग्नेचर करेगा, वो कब अपना बनाएगा, उसका हमको अंदाजा नहीं, पर इतना जरूर है अगर आप देवादिदेव महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, रसपान, एक हमारे कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई एक बेटी है सुधा किरण, दिल्ली रहते हैं। लगभग उनकी उम्र होगी 55-60 साल की। अब उनके मुख में छाला हुआ, और मुख में छाला हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, छाला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जांच हुई तो मालूम पड़ा कि कैंसर है। अब पहले से उनकी किडनी खराब थी, लीवर खराब था, दोबारा से कैंसर हो गया। अब सुधा किरण जी का मैसेज आया सीहोर की मेरी तबीयत बहुत खराब है और अब मेरा शरीर, डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हें कैंसर हो गया, अब करें क्या। अब इतने में आशीष हमको बोला कि गुरुजी वो सुधा किरण जी जो बाबा के धाम आती थी, झाड़ू लगा कर जाती थी, सेवा कर कर जाती थी, और उनको कैंसर हो गया। हमने कहा आशीष क्यों फालतू की बात करते हो, सुधा किरण को बोलो कि पास में कोई शंकर का मंदिर हो ना, वहां जाकर एक साथ 7 लोटे रखकर ले जा और बाबा पर एक साथ 7 लोटे का जल बारी बारी से चढ़ा और उस जल को कटोरे में झेल ले और पी ले। अरे गुरुजी उसने तो ऑपरेशन की तैयारी कर ली। हमने कहा बाबा से भरोसा रखो,
बोलो उसको जल पिए। अब सुधा किरण गई शंकर के मंदिर में, पुजारी जी बोले क्या है ये इतना सारा जल लेकर आ गई, अभी मैंने श्रृंगार करा है। पुजारी जी जल चढ़ाने नहीं दे, सुधा किरण ने जल चढ़ाना प्रारंभ, जल लिया पिया, खूब रो रही, मेरा ऑपरेशन 3 दिन बाद और कैंसर, मुख का छाला। आशीष बोले गुरुजी उनका कोई भी नहीं है, क्या? अब हमने कहा बाबा के भरोसे छोड़ दो, बाबा सब अच्छा करे। दूसरी बार वो जांच कराने के लिए फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में गई, और जब हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे को कैंसर है ही नहीं, वो तो साधारण सा छाला था जो तुम्हारे मुख में। शिव तत्व है, आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो? ये लड़की ने लिखा कि मुझे 1 महीना डॉक्टर ने दिया। ये जो बेटी लिख रही है, जो बेलपत्र लेकर गई, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आई थी, मनीषा वर्मा, ये बेटी। इसको डॉक्टर ने कहा, इस पत्र में लिखा इसने, 1 महीना है तुम्हारे पास में, 1 महीने के अंदर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कैंसर ऐसा है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। जो ब्रेस्ट की गठान है वो पूरे शरीर में जहर बनकर फैल चुकी है, 1 महीने में तुझे मरना। ये बेटी है। एक महीने में तेरे को मरना। खड़ी हो बेटी, वापिस खड़ी हो जा, हाथ हिला जा, एक बार वापिस हाथ हिला। 1 महीने में मरना, इसको लिखा है डॉक्टर। बैठ बेटा, और भरोसा देखो कितना पक्का करा कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगा, और पति को भेज दिया सीहोर रुद्राक्ष लेकर आना, क्योंकि मालूम है वो सीहोर का रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा का रुद्राक्ष। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब हाथ फैलाकर वहां का कंकर और रुद्राक्ष जब लिया जाता है तो मेरा बाबा अकेला नहीं आता, स्वयं कुबेर भंडारी आपके दुख हरने के लिए आता। और आप सबसे निवेदन करेंगे, भले रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर धाम पर कभी तुम्हारा मौका लग जाए और तुम यहां से सीधे सीहोर स्टेशन पर उतरकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर एक बार कंकर शंकर की पूजन कर आना, फिर हर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। वो इतना देता रहता है कि बुलाता रहता है, फिर जवाबदारी उसकी है। जाओ उसकी पवित्र धरा पर, प्रणाम करो, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उसका भजन करिए, उसका स्मरण करिए, उसका मंत्र जाप करिए, वो हार नहीं दे सकता। किसी ढोंग में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में मत पड़ना। कोई कहे वहां पर सोने के हंडे निकल रहे हैं, हाथ जोड़ लेना, हमको नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का चाहिए। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है, आप लोगों को आती होगी, हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है जो हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। हरियाणा की एक कहावत प्रसिद्ध है, हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है।
जमीन पर काम करता है, जिस जमीन पर बालू रेत है, जिस जमीन भुरभुरी सी जमीन है, जो अच्छी जमीन नहीं है उसमें भी बीज उगा लेता है। ऐसी जमीन में फसल उगाकर मेहनत कर कर आगे बढ़कर अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है। हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि हरियाणा में मेहनत करता करता कब दिल्ली पहुंच जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। ये हरियाणा की रीत है, उसकी मेहनत, उसकी बलता उसको आगे तक बढ़ा देते, उसको प्रबल बना देते। तो फिर तुम कैसे हिम्मत हार जाओ? बीमारी हो गई हिम्मत हार गए, दुख आ गया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर पितृ दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया वास्तु दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी हिम्मत हार गए। फिर कहीं पे पहुंच गए, किसी से जाके पूछ लिया माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हम क्या करें? माता जी पिताजी ने कह दिया तेरे घर का ये करने वाला। अब जैसे का तेरे घर का करने वाला है तो याद आ गई देवरानी से 5 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वही अपने मायके से कुछ करा के लाई होगी। इतनी अच्छी देवरानी थी, उसमें भूत नजर आने लगे। इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी देवरानी, उसमें भूत नजर आने लगे। इसी ने कुछ कराया होगा, इसी ने कुछ कर दिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, इसलिए मेरे साथ में ये हो गया ना। दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे, और तुम्हारे पास इतना अच्छा धन भी नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, और तुम्हारे पास में इतना कुछ है भी नहीं कि कोई तुम पर विद्या कर दे। अगर विद्या करने वाला होता तो सबसे पहले मोदी पे करता। तुम्हारे पास काय को विद्या करेगा? सब्जी का ठेला लगा रखे विद्या कर दी, चाय की दुकान लगा रखे विद्या कर दी, कपड़े की दुकान करे तो विद्या कर दी। कोई जादू खादू नहीं होता, कोई फालतू का तंत्र विद्या मंत्र विद्या, सारी विद्या बेकार है। केवल एक विद्या है और वो है शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो ज्यादा बोले एक लोटा ज्यादा, अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ हमको तो ज्यादा कुछ आए नहीं। वो कहना, वो जैसे एक लड़का लड़की को चाहता, लड़की लड़के को चाहती है ना, उसके सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। माँ कितनी समझाती है, बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, मम्मी प्लीज मुझसे ऐसी बात मत, मम्मी। फिर किसी ने वो लड़का अच्छा नहीं है, मम्मी मैंने आपसे पूछा क्या उसके बारे में, उसकी बात मत कर। जब प्रेम बहुत हो जाता है, स्नेह बहुत हो जाता है, फिर निंदा नहीं सुनाई देती है क्या? अगर निंदा सुन रहे हो तो समझ लेना प्रेम हल्का है, प्रेम में निंदा नहीं सुनाई देती। अगर शंकर से एक बार दिल लग गया तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे आगे निंदा आकर कर दे तो तुम सुन नहीं सकते। आज तो कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए, आज तो कह दिया ऐसा बोल रहे शंकर जी का नहीं सुनूंगी, पहले सुन ले तो, पहले समझा दिया। मेरे से मत भिड़ियो, रेवाड़ी क्यों मार मार के रेवड़ी बना दूंगी तेरे, मेरे से मत भिड़ियो। आज समझा दे। और रेवाड़ी की जीजियों से कभी मत भिड़ना, 2 मिनट में तैयार हो जाती, 2 मिनट। और जगह की दीदियों को तो टाइम लगता, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर डब्बा भरती, फिर नीली पीली आंख करती। यहाँ की जीजी वीजी डब्बा मब्बा नहीं भरती, आदमी कोई कहीं ले जाके भरी आती है। तो माथा पच्ची मत करियो, हमसे जाओ, ये रेवाड़ी की है, इसलिए फालतू की बात तो करना मत। बोल बम का नारा है, हमसे मत भिड़ियो, सबसे भिड़ियो पर रेवाड़ी वालों से मत भिड़ियो। रेवाड़ी की कब रेवड़ी बना देगी पता नहीं पड़ेगा, इसलिए मत।
कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई तुमसे कह दे बेलपत्री मत खाओ, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी की आराधना मत करो, कोई कह दे शिव जी के मंदिर मत जाओ, तो तुम तो कह देना मैं चाहिए करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, डोंट डिस्टर्ब, मेरे को परेशान मत कर, मेरा मन, मैं जो करूंगा सब अच्छा। तेरे को कोई मंत्र आता है, चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कोई मंत्र है, मत होने दो। मैंने तुझसे पूछा कि ये मंत्र है कि तंत्र है, मुझे तुझसे मतलब नहीं, मेरा दिल करता है, मैंने माना, मेरा दिल करता है, एक लोटा जल उठाकर चली गई। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, और हम तो यहां तक कहें तुम्हारी सास भी अगर तुमको गाली देना, तुम तो एक लोटा पानी भर लो, सास में मत डाल देना, सास भी अगर गाली दे रही ना, तुम तो एक लोटा पानी भरो, और पानी भर के सास के सामने बड़े प्रेम से, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तू भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हाथ में लोटा पकड़ गया, लोटा मिल गया, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे, सासू जी तेरे महलों में आग लगे। आपने क्या करना, एक लोटा पानी का ले, हरी काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जले भर के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जले भर के। बस उसके सिवा कुछ नहीं, एक लोटा जल, और वो तुम लोग कितनी जल्दी खड़े हो जाते हो रे, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो।
मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है।